इंटरेस्टिंग। अमेजिंग। सो एआई को दोस्त बनाना, हमारे को एक नए दोस्त मिल गया है एआई, तो हमको उसको दोस्त के तरीके से ट्रीट करना चाहिए, जो कि आपको राह दिखा सके और बेटर कहते हैं ना, हेल्प कर सके आपको सक्सेस की तरफ, सक्सेस की ओर। आपको कोई इमेज का कोलैज बना के चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, उससे कहोगे मुझे एक स्क्रिप्ट बना के दीजिए, वो भी देगा। बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप बोल दोगे कि गिव मी अ वीडियो, जैसा अभी पॉडकास्ट चल रहा है मैं बोल दूंगा गिव मी अ स्क्रिप्ट ऑफ दिस, तो वो ऐसे नहीं दी। वॉइस कौन था? आपका पिता के बारे में बोले वही है क्या, और कोई और? नहीं, एक और गाइडिंग वॉइस है। तब मेरे पास में किताब भी आई थी, यू कैन विन बाय शिव खेरा, वो मुझे अच्छा। मेरे पिता ने दी थी। प्लस मेरी सोच बदलने के लिए मेरी गाइडिंग वॉइस मेरी माँ रही है। वो हमेशा अच्छा। मुझे कहती थी कि तू हिम्मत देती थी कि तू गिरा है तो क्या हुआ, उठ और आगे चल, कुछ तो कर सकता है अभी। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है अमोल अग्रवाल जी। तो अमोल अग्रवाल जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों सुने, क्यों देखे और अपना कीमती समय क्यों दे? पहली चीज तो दोस्तों, अगर आप छोटे शहरों से हो, वहाँ के स्टूडेंट, पेरेंट्स या टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको लाइफ की एक नई दिशा चाहिए, तो आपके दिशा की तरफ ये एक पहला कदम ये पॉडकास्ट हो सकता है। हम बात करेंगे एआई जैसे ग्लोबल स्किल की, जो छोटी जगह के बच्चे भी सीख सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। परफेक्ट। तो दोस्तों, आज का विषय यह है कि छोटे शहरों के युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और करियर की नई राहें, मींस करियर पाथवेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इन स्मॉल टाउन्स इन इंडिया। और ये विषय के बारे में हम बात करने से पहले अपनी मेहमान अमोल जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो अमोल जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। अब ज्यादा मत सोचना, अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। यस, रेडी। देखते हैं कितना जल्दी रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, मेरे तरफ से पहला शब्द आपके लिए भविष्य। पॉसिबिलिटीज। सपना। जो नींद उड़ाए वही असली सपना है। जिज्ञासा। यही वो आगे जिसने राख में से मुझे खड़ा किया है। अमेजिंग। और जिंदगी। जब गिरा तो जाना जीना क्या होता है। ठीक है, आखिरी शब्द मेरे तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अगर सही हाथों में हो तो ये एक जादू है, अगर गलत हाथों में हो तो भगवान ही इसका मालिक है। बहुत बढ़िया। और अमोल जी, मेरी तरफ से पहला शब्द है आविष्कार। हर मुश्किल का जवाब एक नया रास्ता। और नेतृत्व के बारे में आप क्या कहेंगे? खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही नेतृत्व दर्शाता है। एब्सोल्युटली। किताब। हर किताब में एक जिंदगी छुपी है और कई बार आप भी अपने आप खुद मिल जाती हैं। सफलता। जब कोई बच्चा कहे मैं भी बन सकता हूँ, वही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी और एक टीचर की सफलता होगी। और एलियंस के बारे में क्या कहेंगे? ग्रह अंतरवासी। किसी न किसी के हिसाब से हम लोग भी एलियन हैं। जो कुटुंबकम हम लोग बोलते ही है एज ए इंडिया, सो कहीं ना कहीं तरीके हम एलियंस हो ही सकते हैं। जी बिल्कुल। राइट। अमेजिंग। बहुत शानदार रिस्पॉन्सेज दी आपने, और ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में और एक रैपिड फायर राउंड भी है। और अमोल जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? धन्यवाद मुझे भी ये मौका देने के लिए, ताकि मैं ग्लोबल ऑडियंस के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हो सकूं। राइट।
और ये मौके पे मैं अभिलेख वर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अभिलेख वर्मा, थैंक यू अगेन, आप अमोल जी के साथ अभिलेख हमारा ने इंट्रोडक्शन करने के लिए। यस, अभिलेख इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और उसने मुझे कहा कि नहीं कर, बिकॉज व्हाट हैपेंस, ये छोटे शहरों के लिए ये सब चीजें बहुत नई है अभी, ये ट्रेंड आना बहुत बाकी है यहाँ पे। सही है, सही है। तो अमोल जी, आप एक जो मशाल लेके चलते हुए दिख रहे हैं छोटे शहरों के लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आइए उस पे बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कि आपके जीवन और करियर में आपने एक फेल्ड इंजीनियर स्टूडेंट से सफल उद्यमी बनने तक का, एंटरप्रेन्योर बनने तक का सफर तय किया, तो वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने आपकी दिशा बदली? सबसे पहले तो एक सफर गलतियों से सीखने का था। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। ये मेरे जिंदगी का एक बहुत ही अंधेरा वाला दौर हुआ करता था। क्योंकि मैं एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षक परिवार से हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से, क्या कह सकते हैं आप, कई लोगों से सुना है कि यार क्या कर रहा है आपका लड़का, कुछ नहीं कर रहा है ज़िंदगी में, ख़त्म हो गया है, आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, ये सब चीज़ें हो। पूरा दिशाहीन था, खाली था, लोग ताने मारते थे, बेटा कुछ नहीं कर पाया, तिरस्कार करते थे। लेकिन एक शख्स था जिसने मुझ पर भरोसा रखा, वो थे मेरे पिता। उन्होंने मुझे कभी जज नहीं किया, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर कहा, गिरा है तो क्या हुआ, अब कुछ ऐसा कर कि लोग उठकर तुझे सलाम करें। उन्हीं की प्रेरणा से मैं खुद दोबारा खड़ा हुआ, पढ़ाई के दूसरे रास्ते चुने, नई नई स्किल्स सीखी और धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। जो लोग कभी मेरा मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उनके बच्चों के लिए सलाह लेने मेरे पास आते हैं। आज जो भी कुछ हूँ मैं, शिक्षक, उद्यमी, काउंसलर, लेखक, मेरे नींव पापा की उस विश्वास पर टिकी है जो उन्होंने उस समय मुझ पे जताया जब मैं खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मुझे दिशा दिखाई कि एक विपश्यना करके कुछ हुआ करता था, गौतम बुद्ध की टीचिंग। मैं वो कोर्स के लिए गया, वहां से प्रेरणा मिली। तो जिंदगी में एक पिता की बहुत अहम भूमिका होती है कि आप अगर रास्ता भटक जाते हो तो एक पिता ही होता है जो कठोर होकर आपका हाथ जबरदस्ती पकड़कर आपको गलत दिशा से सही दिशा लाता है। हमें उस समय लगता है कि नहीं गलत हो रहा है, बट सही समय आने के बाद पता चलता है कि नहीं, वो बराबर थे, हम गलत थे। अच्छा अच्छा। और अमोल जी, आपका स्टोरी तो बहुत प्रेरणादायक है। और आपके जिंदगी में किस मोमेंट ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि अब कुछ अलग करना है? क्या कोई खास घटना या इंसान था जिसने बदलाव लाया था? लाइक आपका गाइडिंग वॉइस कौन था? आपका पिता के बारे में बोले वही है क्या, और कोई और? नहीं, एक और गाइडिंग वॉइस है। तब मेरे पास में किताब भी आई थी, यू कैन विन बाय शिव खेरा, वो मुझे अच्छा। मेरे पिता ने दी थी। प्लस मेरी सोच बदलने के लिए मेरी गाइडिंग वॉइस मेरी माँ रही है। वो हमेशा अच्छा। मुझे कहती थी कि तू हिम्मत देती थी कि तू गिरा है तो क्या हुआ, उठ और आगे चल, कुछ तो कर सकता है, अब यहाँ आया है ना, नहीं तो कुछ नहीं। उसके बाद में मैंने कई डिग्रीज ली और एक मोड़ ऐसा आया था कि मैं अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाना चाहता था, बट मैं कर नहीं पा रहा था। तब मेरे माता पिता ने मेरी हेल्प की, मेरी जिंदगी में कुछ गुरुज आए। मैं जब MBA कर रहा था तो मेरे एक गुरु हुआ करते थे, आनंद शाह। उम्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं था क्योंकि MBA में आप समझ सकते हो, आप भी एक मैच्योर हो। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, मेरे एनर्जी अलाइन की। क्योंकि क्या होता है कि आप जब 10 जगह भागते हो, 10 जगह दिमाग भागता है, तो आप समझ नहीं पाते हो कि मैं करियर में कहाँ क्या कर पाऊँ, कैसे कर पाऊँ। तब आपके माता पिता, आपके भाई बहन, मेरी बहन मेरे साथ खड़ी थी, भाई मेरे साथ खड़ा था। और क्या होता है ना कि मेरे भाई बहन दोनों टॉपर रह चुके हैं, तो उसमें उनके बीच में मैं कुछ नहीं हूँ। ये एक बहुत मुश्किल चीज हो जाती है कि जब लोग पूछते हैं, आप घर खाली बैठे हो, आपका भाई टॉपर आ रहा है, ऑल इंडिया आ रहा है, बहन ऑल इंडिया आ रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब घर वाले ही होते हैं जो आपको संभाल सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने ये कहा कि शायद सारा परिवार एक साथ खड़ा था आपके साथ और उन्होंने बहुत संबल और सहायता करी है आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करने में, आगे लाने में, और आज ये जहां पर आप हैं वहां पर, तो निश्चित रूप से परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी कहानी से ये समझ आता है। और अमोल, जब हमारी कोई जर्नी होती है, हमारी कोई एक सफर होता है, तो उसमें हमारी सीख बहुत होती है। तो ऐसी कौन सी चीजें थी उसमें जिसमें आप उनको 3 चीजें हमारे को अपने सफर में बताएंगे कि जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंच सके? सबसे पहली तो हार न मानने की जिद और संघर्ष की ताकत। दूसरा, छोटे कदमों से बड़ी शुरुआत और लगातार सीखने की इच्छा।
आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। सामने वाला कितना भी जबरदस्ती करे, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तीसरा, लोगों से जुड़ने की कला और परिवार का समर्थन। अच्छा अच्छा, अमेजिंग। और आप हमारे साथ शेयर कीजिए, आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली है आपको? सबसे कठिन सीख तो मुझे ये मिली है कि हार को अपना अंत नहीं मानना चाहिए। जिंदगी में कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में, आपके पढ़ाई में, आपके घर वालों के रिलेशन में कहीं ना कहीं आप हार मानोगे। जिंदगी में मैं भी कई बार गिरा, और जितनी बार गिरा उतनी बार मैं मजबूत बन के वापिस खड़ा हुआ। समझा कि सफलता का रास्ता संघर्ष और निरंतर प्रयास से ही होकर गुजरता है, और परेशानियों में भी धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप संघर्ष करो लेकिन धैर्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इससे मैंने ये भी सीखा कि परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थितियां तो विपरीत हर बार आएगी। अच्छा, जैसे आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पर वाईफाई प्रॉपर कनेक्शन नहीं रहेगा। कई बार ऐसा रहेगा कि आपको गाइडेंस के लिए कोई नहीं रहेगा। आपको करना कुछ है, आप पुणे, मुंबई, मेट्रो सिटीज, हैदराबाद वगैरह ट्रैवल नहीं कर सकते। ये हर टीयर 3 सिटीज की दिक्कतें हैं। कई बार ऐसा रहेगा कि आपको कुछ करना है लेकिन पैसा नहीं है। हम नहीं कह सकते कि परिस्थितियां क्या विपरीत बनी, लेकिन उससे ही जी करके आपको आगे आना पड़ेगा। बहुत अनमोल सीख दी है आपने अमोल, ये वाली हमारी ऑडियंस को, कि परिस्थितियां जैसी भी हो उनसे आगे आना बहुत बड़ी चीज होती है, और वहां पर धैर्य से खड़ा रहना एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी जर्नी का और कोई भी सक्सेस का। चलिए अब बात करते हैं आपके पसंदीदा टॉपिक पर आते हैं, और जिसके जो है एआई। तो एआई को लेकर के हम एक ना बहुत भ्रम की स्थिति है, क्योंकि ऐसा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब हम बात करते हैं कि ये एक टेक्निकल टर्म है, और जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं वो इसको थोड़ा सा झिझकते हैं इस पे काम करने के लिए। तो क्या आप आसान उदाहरण में समझा सकते हैं एआई असल में है क्या? मेरे हिसाब से एआई एक प्रोग्राम है जो कि छोटे बच्चे की तरह है, जिसे हम डेटा देकर सिखाते हैं। जैसे आप, अगर आपका के घर में छोटा बच्चा होगा, उसको तस्वीरें देखकर सिखाते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, ये इसको फ्रिज बोलते, इसको ये चीजें बोलते, तो उसके लिए हम लोग उसको सब चीजें सिखाते हैं। आजकल सबसे अच्छा उदाहरण उसके लिए हो सकता है आपके फोन में का वॉइस असिस्टेंट। एलेक्सा वगैरह भी घर में आ चुके हैं। आप बोलते हो कि एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो आप नेटफ्लिक्स पे बोलते हो कि मुझे ये पिक्चर देखना है, जो हमारी बातों को समझकर जवाब देते हैं। अगर आप उसके साथ गलत बात करोगे तो वो गलत जवाब देगा, सही बात करोगे तो सही जवाब देगा। ये हमारी मदद करता है ताकि हम तेजी से और बेहतरी से आगे बढ़ सके। क्योंकि क्या होता है, हमारे दिमाग में 2 टाइप के माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में तो हम अभी है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारा सबकॉन्शियस अभी कहाँ घूम रहा है। एआई से जब हम लोग कोई चीज का सोल्यूशन ढूंढते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस को भी ट्रेन करने में एक हद तक हेल्प करता है कि नहीं, ये अपन गलत रास्ते पे जा रहे थे, आपने आपके रिज्यूम में ये चीज डालना चाहिए। अच्छा, मैं मेरे लिंक्डइन पे ये अपडेट करूँ क्या, इस वजह से मुझे जॉब्स आ सकती है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ। ओके, मैं ये भी स्किल मेरी शो कर सकता था, मुझे भी नहीं पता ये स्किल। तो इस तरीके की चीजें आपको एआई बताए। अच्छा। और अमोल, ये टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के छात्रों के लिए एआई से जुड़े कौन कौन से करियर ऑप्शन है जो अब तक उन्हें नहीं पता? सबसे पहले तो है कि एआई से आप ग्लोबल जॉब्स पा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत हद तक के रिमोट जॉब्स जिसका हम लोग बोलते हैं वो आ चुका है। आप आपका स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। एआई में डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, कंटेंट क्रिएशन, बॉट डेवलपमेंट जैसे कई ऑप्शन है। एआई को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो आप एआई को उसके लिए ट्रेन कीजिए, जिसके लिए आपको डॉलर्स में पेमेंट आएगा, आपको यूरोज में पेमेंट आएगा। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते, कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते, एथिक्स एक्सपर्ट बन सकते। जैसे रिसेंटली कुछ इंसिडेंसेस हो रहे हैं कि डीप फेक वीडियोस आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो वीडियोस को आप सत्यापन जांच करके दे सकते हैं। उसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं लगती है, कई सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और इसमें से कोई भी रोल टेक्निकल नहीं है। एआई कर सकते हैं आप, मार्केटिंग में कर सकते हैं, एचआर में कर सकते हैं, लीगल में कर सकते हैं। यू कैन आस्क चैटजीपीटी की मुझे मेरी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग करना है, हाउ कैन आई डू इट। अभी रिसेंटली एक केस में एक बंदे ने चैटजीपीटी से पूछ के 2 लाख रुपए कंपेंसेशन लिया कोर्ट से, बिना किसी वकील को हायर करके। ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग। सो एआई को दोस्त बनाना, हमारे को एक नए दोस्त मिल गया है एआई, तो हमको उसको दोस्त के तरीके से ट्रीट करना चाहिए, जो कि आपको राह दिखा सके और बेटर, कहते हैं ना,
हेल्प कर सके आपको सक्सेस की तरफ। सक्सेस की ओर आपका एक मददगार हो चुका है, आपका पर्सनल ट्यूटर हो चुका है, आपका पर्सनल काउंसलर हो चुका है। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल करे हैं, और वो भी नॉन टेक्निकल भाषा के, जो कि हम लोग सब समझ पाएंगे, और उसका सही इस्तेमाल करके निश्चित रूप से हम हेल्प लेकर के आगे बढ़ सकेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अमोल आपसे कि अगर कोई स्टूडेंट टेक या साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, स्पेशली आर्ट्स या कॉमर्स में से है, तो क्या एआई उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है या उतनी ही उपयोगिता रखता है? यस, एआई देखिए, मैंने आपको वही कहा कि एक स्मार्ट सहायक है। जैसे कैलकुलेटर आपको गणित में मदद करता है, वैसे ही एआई मशीनों को सिखाता है कि डेटा से सीखकर फैसले लें। आप जो डेटा दोगे उससे वो सीख के वहां पे फैसले लेगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि पैटर्न पहचानने और समस्या हल करने की कला है। हमारे फोन में सीरी है, जेमिनी है, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स पर हम लोग मूवी देखते हैं, मैं फिर से वही उदाहरण दूंगा। ये सब एआई की ही कमाल है। अगर आप ये यूज करते हो, रिमोट यूज करते हो, तो उसके ऊपर एलेक्सा आता है कि आप बोलिए मुझे ये पिक्चर देखना है, बच्चों का ही कंटेंट दिखाइए, आपको ब्लॉक करना है, चाहे कोई भी हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी बैकग्राउंड से। देखो कोडिंग तो ऑलरेडी चैट जीपीटी की हो चुकी है, राइट? आपको टेक्निकल बैकअप टीम में तो जाना नहीं है, आपको बस उसको यूज करना सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप अगर उससे कहोगे कि मुझे एक्सटेंशन बना के दो माइक्रोसॉफ्ट क्रोम का, किसी का भी, तो वो एक्सटेंशन भी आपको बना के दे देगा। आपको कोई इमेज का कोलैज बना के चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, उससे कहोगे मुझे एक स्क्रिप्ट बना के दीजिए, वो भी देगा। बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप बोल दोगे कि गिव मी अ वीडियो, जैसा अभी पॉडकास्ट चल रहा है, मैं बोल दूंगा गिव मी अ स्क्रिप्ट ऑफ दिस, तो वो ऐसे नहीं देगा। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आपकी स्किल कैलिबर क्या है, उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। राइट, सही एग्जाम्पल दिया आपने। और इसके पहले आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा कवर किया ना, हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और छोटे शहरों के युवाओं के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कैसे खोजी जाए और ये इसमें कैसे मदद करता है, हाउ कैन दे फाइंड अपॉर्चुनिटीज। आपने बोला कि इनकम डॉलर्स में, यूरोस में अर्न करने का मौका है ना, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली तो चीज है कि सीखने की जिज्ञासा चाहिए। एक क्लिक दूर सब चीजें। आप अगर गूगल पे भी जाओगे, आप गूगल से कहोगे कि आई वांट टू लर्न एआई, तो वो आपको हेल्प करेगा। और सबसे मेन चीज क्या है कि छोटे शहर के युवा ऑनलाइन सीख सकते हैं। आज इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत जगह पर है, तकलीफें हैं, बट मोबाइल डेटा आज हर जगह पे अवेलेबल है। विश्व भर के मेंटर से आप जुड़ सकते हैं और रिमोट काम कर सकते हैं। एआई आधारित प्लेटफॉर्म उनकी जरूरतों के हिसाब से सीखने और नौकरी खोजने में मदद कर, राइट? बस जरूरत है लगन की और उसे ढूंढने की जिज्ञासा रखने की। दुनिया उन्हीं के लिए खुली है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, राइट? लिंक्डइन पे आप आपका प्रोफाइल बना के अपलोड कीजिए, आपको वहां से डीएम्स आएंगे। गीटहब करके है, कैगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना काम ढूंढिए। दुनिया भर के इंटर्नशिप वहां पे अवेलेबल है, बस इंटरनेट और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे अगर काम करना है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं 12th वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं कंटेंट क्रिएशन पे काम कर सकता हूँ, मैं एआई को ट्रेन कर सकता हूँ। आप चैट जीपीटी पे जाइए, वहां पे आपका रिज्यूमे अपलोड कीजिए, आस्क हिम कि इस बेसिस पे मैं कहाँ नौकरी मिल सकती है, मुझे इतना इतना पैसा कमाना है, चैट जीपीटी मुझे बताइए कि मुझे कहाँ एप्लीकेबल है। वो आपको कुछ लिंक्स देगा, आप वो लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां अप्लाई कीजिए। ऑब्वियसली कुछ लोग ट्रेनिंग देंगे, अगर वो ट्रेनिंग नहीं देते तो वो आपको बताएंगे कि आप ये वजह से रिजेक्ट हो, जैसे कि आपको एआई का ये पता नहीं है, XYZ पता नहीं है, जो भी उनके टेक्निकल टर्म्स नहीं है। तो आप गूगल पे जाइए, आपको कोर्सेरा के ऊपर गूगल का फ्री कोर्स अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट का फ्री कोर्स अवेलेबल है, आप वहां जाकर के सीख सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। आपने एआई को और उससे जॉब पाना और काम सीखना ना बहुत आसान बना दिया है, एंड इट फील्स लाइक कि एट द स्नैप ऑफ द फिंगर सब कुछ हो सकता है। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, सारी चीजें हैं, लेकिन डर खत्म हो गया है आपकी बातें सुनकर, और निश्चित रूप से हमारी ऑडियंस को भी इस तरीके की फीलिंग आएगी और वो भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके अपनी क्यूरियोसिटी के साथ में जब सीखेंगे तो बेहतर भविष्य की कल्पना से वो परे नहीं रह पाएंगे। और अमोल आगे बात करते हैं कि 2 मिनट का एक एग्जांपल जोड़ना चाहूंगा। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले 12th के स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि करियर क्या सिलेक्ट करें आफ्टर 12th, कॉलेज क्या सिलेक्ट करें, क्या करें। तो रिसेंटली एक 800 प्लस स्टूडेंट्स का मेरा सेशन हुआ था, जिसमें हमने एआई का बताया था कि हाउ विल एआई हेल्प यू टू गेट योर करियर स्मूथली।
आपको करना मेडिकल है लेकिन आपको पता नहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं। आप सोच रहे हो एआई करने ओवरसीज जाओ, आपको पता नहीं, कंसल्टेंट के पास जाओ तो वो हेवीली चार्ज करते हैं। तो वो सेशंस के बाद में कई बच्चों ने उसको यूज करके, क्योंकि हमारे डीएम भरे पड़े रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स अगर आप कहो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बच्चे बोलते नहीं सर आपने बताया था, मैंने यूज किया, मुझे ये कॉलेज मिला। तो ये डिपेंड बच्चों पे करता है कि व्हाट दे आर डूइंग। और अभी की जनरेशन अपने से बहुत एडवांस है। अपने टाइम पे तो अपने को पता भी नहीं था। अपने टाइम पे वो सादा डब्बा फोन आया करता था, उसमें एफएम रहता था, अपन उसी में खुश हुआ करते थे कि चलो एफएम बज रहा है। और आज के तारीख में तो इनबिल्ट आपके इसमें वो गूगल वॉइस असिस्टेंट आ रहा है, आप उसको बोल दो कि मुझे मैप लगा के ये कर दो, तो वो आपको कहीं भी ले जाएगा। आप अगर उसको बोल दो मुझे नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी भी दे देगा। जी, बहुत आगे पहुंच गई है दुनिया और हमें भी उसके साथ कदम ताल मिलानी पड़ेगी ताकि हम भी अप्रोप्रिएटली चल सकें उनके साथ। तो यस। आपने अमोल जीएमआई और मेंटोरशिप के जरिए कितने युवाओं का मार्गदर्शन किया है और जैसे आपने अभी यहाँ पे हमें 800 प्लस बच्चों की कहानी छोटी सी बताई एक एग्जाम्पल के द्वारा, और कोई एक ऐसी कहानी जिसने आपको डीपली इम्पैक्ट किया? अभी तक अगर मेरा करियर देखोगे तो स्टार्टिंग से ही मैं ट्रेनिंग मेंटरशिप में रहा हूँ। पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करता था, देन आई स्टार्टेड टाइम। फिर हमने अभी दिशा यात्रा करके एक इनिशिएटिव चालू किया है जिसमें हम बहुत ही सस्ते रेट में बच्चों को 15 स्किल सिखा रहे हैं। एक लेवल हो चुका है उसका, प्लस मैं एजुकेशन एक्सपोज भी हम लोग करते रहते हैं, प्लस मैं खुद कैफे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर बच्चा अगर खाने भी आता है तो भी हेल्प इन फॉर करियर काउंसलिंग। तो मैंने अभी तक के एक रफली 13,000 प्लस बच्चे मुझसे काउंसिल और ट्रेन हो चुके हैं। कई बच्चे आईएम्स जा चुके हैं, कई बच्चे ओवरसीज में हैं। तो उसमें से एक छात्र की स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मुझे लगी थी कि वो बच्चा कुछ भी नहीं था। अच्छा। छोटे से गांव से था। एक यहाँ पर मेलघाट में एक आदिवासी एरिया रहता है, कोरकू आदिवासी रहते हैं, जहाँ पर बस भी नहीं जाती। आपको गांव से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पैदल आना। वहां से आने के बाद में आपको रोड से फिर कोई गाड़ी दिखेगी तो वो आपको नेक्स्ट लोकेशन पे छोड़ेगा, फिर वहां से आप बस पकड़ के आ सकते हो। इस टाइप का वो बंदा था। और वो बंदा ऑब्वियसली यहाँ पर आकर के हॉस्टल लिया, सब चीजें किया, थोड़ा उसको गाँव ने स्पॉन्सर किया, फंड किया, कुछ लोगों ने उसके गाँव की मदद की, लेकिन वो सब पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका था कि कहीं से तो भी किसी ने रेफर किया तो मुझसे मिलने आया। मैंने उसको प्रेरित किया, मैंने कहा देख तेरे पास कुछ नहीं, मोबाइल नेटवर्क आता क्या? बोले सर आता है। उसने कहा सर फोन, तो फिर फोन की स्पॉन्सरशिप भी कहीं से अरेंज की, उसको एआई सीखने के लिए कहा। आज वो इतना सफल फ्रीलांसर है कि वो मुझे कहता है कि सर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई बच्चों के लिए अवेलेबल होगी ना तो आप बच्चों को बोल दो। वो सेशन लेना होगा ना सर आप बोलो, अपन दोनों साथ में सेशन लेते हैं। सर कुछ करना होगा ना तो आप बोलो। वो पूरे कम्युनिटी का सहारा बन चुका है और उसकी वजह से वहां पर आज इंटरनेट पहुंच चुका है वो गांव में जहां पर पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। आज गांव के युवा वहां बैठे बैठे थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे, क्योंकि आदिवासियों के पास में कुछ नहीं था। आज हमारे राष्ट्रपति का भी अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो वो बड़े संघर्ष से ऊपर आ चुके। सही है। और अमोल, ये दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। ये आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आइडिया कैसे आया और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा आपकी क्रेडिबिलिटी और आउटरीच पर? तो उसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बना था, एक प्रतिभागी बना था, एक प्रचारक बना था, एक मेंटर के रूप में जुड़ा था। जब रिकॉर्ड की घोषणा हुई तो लगा कि यार एक वैश्विक आंदोलन में अपन ने एक छोटा सा हिस्सा दिया अपने कई सारे बच्चों के साथ, क्योंकि मैं कई सारे कॉलेजेस में भी जाता हूँ तो वो भी बच्चों ने वो लिखा। तो इंडिया से जहाँ कंट्रीब्यूशन पहले नहीं के बराबर हुआ करता था, अभी बहुत बड़ी लेवल पे हो चुका है। ऑब्वियसली इसमें मैं इकलौता नहीं हूँ, हजारों लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जिसमें मेरा एक छोटा सा हिस्सा था। अच्छा। तो हमें एक इमेज आई थी कि आप लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं कि आप इस हिस्सा बने थे। धन्यवाद। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। शायद वो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से मिल करके एक बड़ा रिकॉर्ड बना और एक बड़ी लर्निंग बना कि आगे बहुत सारी चीजें ओपन है, आप करना चाहें तो की बात है। तो शायद आप जैसी सोच वाले, आप कह रहे हैं आप छोटा हिस्सा थे, लेकिन आप जैसी सोच वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो ही वो चीज सफल हो पाई। एंड मेनी मोर माइलस्टोन्स टू अचीव अमोल आपके लिए, और सक्सेस आपको मिलती रहे। आगे चलेंगे कि बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन रही है अभी तक, और चलिए अब थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं। आ गए हैं हम अपने शो के सेकंड रैपिड फायर राउंड की तरफ, और अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं, कुछ मसाला ऐड करते हैं अपने शो में।
यस, चलिए देखते हैं अभी इसमें कितने फास्ट आंसर्स आते हैं, क्योंकि रैपिड फायर में आप क्या पूछोगे मुझे भी नहीं पता। चलिए, आपने पहला वाला बेहद बढ़िया तरीके से आंसर किया था एंड आई एम श्योर आप अभी यहाँ पे भी वैसा ही आंसर्स आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक विशाल जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो जिसपे कुछ भी लिखा हो सकता है तो वो क्या कहेगा? हर दिन एक नया मौका है, उसे गले लगाओ, सपनों को ऊंचा रखो, मेहनत करो, कभी मत हारो। ब्यूटीफुल। सुपर्ब सुपर्ब। और मेरे तरफ से पहला सवाल आपको सेकंड रैपिड फायर राउंड में, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? जनरली मैं दीपिका पादुकोण कहूंगा, क्योंकि वो अपने काम और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत काम करती है। अगर आप देखोगे तो मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग है, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी एक साथ करती है। ऑब्वियसली भी रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है, बट उसने जो लाइफ में अचीव किया है ग्लोबल स्तर पे और बिना किसी कंट्रोवर्सी के, वो एक बहुत बड़ी चीज है। राइट। और अगर एक दिन के लिए आपको डिक्टेटर बन के नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा तो वो क्या नियम बनाएंगे आप? सबसे पहला तो यही नियम रहेगा कि कभी सीखना बंद मत करो। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना हर टीचर का ये काम रहेगा कि आप कभी भी बच्चों का सीखना बंद मत करें। कई बार हम टीचर्स लोग क्या करते हैं कि बस हमारी जवाबदारी बोल के निकाल देते हैं। इसमें मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहीं तो मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि मैंने शिक्षकों से पूछा कि आपके बच्चों की शादी होती है तो कितने लोगों के आपको इनविटेशन आते हैं? तो 99% से ज्यादा लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं आते। कुछ 1% या कुछ तो संभावना थी, उन्होंने कहा आते हैं। तो उन्होंने यही पॉइंट कहा कि आप सिर्फ शिक्षक थे, आप कभी उनसे जुड़े नहीं, आपने कभी उनके जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं किया कि बच्चे आपके पास वापस से आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े और जिंदगी में ये कहे कि नहीं, आज सर आपने भले ही छोटा सा किया लेकिन आपने मुझे दिशा दी। तो ऑब्वियसली ये शिक्षक बनने के लिए एक डिक्टेटरशिप के हिसाब से रूल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी। राइट, अमेजिंग। और दूसरा सवाल मेरे तरफ से, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? सबसे मेन तो तारे जमीन पर मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन वहां पे एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव दिखाया, टीचर का पर्सपेक्टिव नहीं दिखाया कि आमिर खान जी क्या सोच रहे थे। वो पर्सपेक्टिव भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एक स्टूडेंट को इम्पैक्ट किया, लोगों ने ये देखा। लेकिन ऐसे टीचर कितने स्टूडेंट को इम्पैक्ट कर सकता है सोच के थ्रू, ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। ताकि वैसे शिक्षक और बने। और आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के भागीदार रहे हैं, तो उसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? सैकड़ों दिलों को एक साथ जोड़ना, एक मिशन, एक पार्ट पे आना। जैसे कि अभी हमारे मोदी जी भी ये करते हैं, सबका साथ सबका विकास। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग सब साथ में नहीं आएंगे तब तक सबका विकास नहीं होगा। आज एआई की क्रांति हो रही है, दुबई ने फ्री एआई कर दिया है, इंडिया पता नहीं कब इस तरफ पहल करेगा। बट आज अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इंस्टाग्राम पे रील देख करके टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वही अगर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझ के आप अगर खुद के वीडियोस बना के बाहर डालना चालू करो तो आप पैसे कमाना चालू कर दोगे। राइट राइट। और आखिरी सवाल, दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? एआई जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। आज सपने कई लोगों के हैं, लेकिन हकीकत में करना पता नहीं है, दिशाहीन तरीके से बिना जिज्ञासा के घूम रहे। हम इसके पास जाते, उसके पास जाते, कभी हम टैरो ट्रेडर के पास जाते, नो ऑफेंस फॉर दिस, बट कभी हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं कि नहीं मेरे इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इंसान कंफ्यूज होता जा रहा है। मेरा कहना है कि आप कोई एक चीज करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ज्योतिष के पास मत जाओ, टैरो ट्रेडर के पास मत जाओ, आप किसी काउंसलर के पास मत जाओ, बट करो सब, सुनो सबकी, करो मन की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि इस पे कंट्रोवर्सी भी हो सकती है कि अरे इन्होंने ऐसा कैसा कह दिया। शायद ये कंट्रोवर्शियल सवाल ही एक्चुअली में जिंदगी का जो सही क्रक्स होता है ना, वो बाहर निकाल के लाते हैं, और सही सीख भी इन कंट्रोवर्शियल सवालों के थ्रू ही मिलती है। तो अमोल, थैंक यू सो मच आपके सेकंड रैपिड फायर राउंड में भाग लेने के लिए, और बहुत अच्छे से आंसर्स दिया आपने हमें, और आपने जो अपना एग्जाम्पल शेयर किया वो भी बहुत उम्दा था।
और आ गए हैं हम मेन सेक्शन पे वापस। तो हम एक सवाल रह जाता है जो कि आपसे पूछना जरूरी बनता है, वो ये है कि आज का एक छात्र अगर एआई में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है तो वो शुरुआत कहाँ से करे? अपना फ्री टूल्स, कोर्सेज, लैंग्वेज, माइंडसेट, कहाँ से उसकी शुरुआत होनी चाहिए? मैंने पहले भी ये कहा कि छोटे छोटे कदमों से शुरुआत होगी। आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जा सकते, आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से एआई के बेसिक कोर्सेज सीख सकते हैं, गूगल आपको सिखा रहा है। पाइथन सीखे, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे टूल्स का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है सही दिशा, क्या सीखना है, कैसे सीखना है और किस क्रम में सीखना है। मैं आज कहूंगा मैं पाइथन सीखने चले जाऊँ तो ऑब्वियसली मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड तो है नहीं, बट चैट जीपीटी से अगर मैं ठीक से ये करूँ तो मैं पाइथन भी सीख सकता हूँ। नहीं भी सीखना है तो वो मुझे आंसर्स दे सकता है चैट जीपीटी पाइथन के, राइट? आप उसके लिए अगर आपको कुछ दिक्कत रहती है तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हो। हमारे पास भी कुछ पर्सनल कोर्सेस है, हम लोग उसमें भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके लक्ष्य और बैकग्राउंड के हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं। ये चीज हम भी जानते हैं कि बच्चों के पास में आज रिसोर्सेज की बहुत कमी है, तो आप हम लोगों से कहीं से भी जुड़ सकते हैं, आप हम लोगों से कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से हम आपको ये बताएंगे। अगर एआई में सफलता चाहते हैं तो सही शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको गलत सीख दोगे तो वो भी आपको गलत सिखाएगा, और एक बार वो गलत सिखाएगा तो आप उसको सही नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ, अभी रिसेंटली ही जहाँ मैं अभिलेख को मिला था जागृति यात्रा में, सो वहीं से कुछ बच्चे हम लोगों से कनेक्ट हुए। हम लोग 28+ थे, तो हम लोग मेंटर्स बोल के गए थे, और जो रहते वो पार्टिसिपेंट्स थे, वो भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे, कुछ डिग्रीज ले रहे थे, लाइफ में कुछ करना था, कुछ जॉब ढूंढ रहे थे, वो सब थे। तो उनमें से 2-3 लोगों ने मुझे कनेक्ट किया कि अमोल है, आप जागृति में थे, आप ये सब चीजें करते हो, हम आपके लिंक्डइन वगैरह पे आपको फॉलो करते हो, तो लेट मी नो। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ऐसा ऐसा करो। तो इनिशियली उन्होंने ये चीज की और उन्होंने उनके चैट जीपीटी को ट्रेन किया, मैंने भी करके दे दिया। लेकिन बीच में उन्होंने कुछ ऐसी गलत कमांड दे दी ना कि चैट जीपीटी ने उनको पूरा भटका दिया राह से। अच्छा। तो आप कुछ भी करते हो अननोइंगली तो उसमें एक रिस्क हुआ करती है। फिर मैंने उसको करेक्ट करके दिया। मैंने कहा एक काम कर, एक सिंगल प्रॉम्प्ट डाल उसमें कि अभी तक के मैंने जो भी सिखाया था वो भूल जा, एंड वी आर गोइंग टू ट्रेन। उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, कभी कहा कि मुझे फ्रीलांस ट्रेनर बनना है, कभी उसने उसको कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कभी उसने कहा कि मुझे ग्लोबली लेक्चर लेना है। अब एआई भी कंफ्यूज हो गया, डेटा तो आप दे रहे हो उसको, तो क्या सजेस्ट करे क्या नहीं सजेस्ट करे। आप एआई को कंफ्यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली मशीन है तो क्या हुआ। तो वो भी आड़े टेढ़े आंसर देने लग गया, क्योंकि वो कंफ्यूज है ना। आप कौन से कॉन्शियस माइंड में आप क्या उसे पूछ रहे हो और क्या उसको समझाना चाह रहे हो, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं ना, राइट। और आप एक ही चैट में लगे हुए हो उसको सब चीजें समझाने, तो वो तो आपको खत्म ही कर देगा, राइट। अमेजिंग। और अमोल, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके हमें बहुत मजा आया। आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? सबसे पहले तो टीजीवी में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मेरा दृढ़ विश्वास है कि छोटे शहरों में अपार टैलेंट है जिसमें सही एक्सपोजर और मार्गदर्शन की जरूरत है। आपका चैनल बायलैंग्वेज होने की वजह से ये हर जगह पे पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी सोच और मेरी सोच कहीं ना कहीं पे अलाइन करती है। सही है। और कहीं ना कहीं पे हम लोगों का एक मिशन हो सकता है, क्योंकि मैं भी जुड़ना चाह रहा था और आप मुझे पहुंचाने में मदद कर रहे हो। राइट। कई लोग कहते हैं कि यार आप नॉलेज शेयर करोगे तो फिर कल आपके पास सीखने कौन आएगा। मैं तो कहता हूँ कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। सही सही है। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा ये होगा। राइट। और एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है कि मैं थोड़ा समराइज करना चाहूंगा। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो लड़ता रहेगा वही जीतता है। एआई जैसी टेक्निक आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा मौका है। खुद पर भरोसा रखे, सीखते रहे और अपनी कहानी खुद लिखे। भविष्य आपके हाथ में है। आज से शुरुआत करें और कल का नेतृत्व बने। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कभी सीखना बंद न करें। अपने सपनों के पीछे जोश और लगन से बढ़ते रहे और अपनी अलग पहचान बनाए। अपने जज्बात अपने बुलंदियों तक ले जाएगा, लेकिन जिज्ञासा होनी चाहिए। और दुनिया तो अपार संभावना से बड़ी हुई है। जरूरत है बस उन्हें ढूंढ निकालने की और एआई के थ्रू अपने थ्रू अलॉट करने की। थैंक यू वंस अगेन नवीन जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप भी जो काम कर रहे हो आप इसको आगे इसी तरह से बढ़ाते रहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हम बिल्कुल बढ़ाते हैं, बिल्कुल एक्सपेंड करेंगे और थोड़ा लैंग्वेजेस में भी टीजीवी लॉन्च करने का फैसला है। यस,
आपकी ये सोच बहुत मुझे अच्छी लगी कि आप कुछ तो सोच रहे हो कि छोटे शहरों के बारे में, क्योंकि इंग्लिश में तो हर कोई कर लेगा, लेकिन तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, भले ही आज हमारे यहाँ भाषा भेदभाव चल रहा है, लेकिन देखिए जब मास पहुंचना है तो सही क्रिटिसिज्म तो आएगा सही ही। राइट एक्सलेंट। और अमोल जी, हम मराठी में भी आपको होस्ट करेंगे, इंग्लिश में भी होस्ट करेंगे और बात करते ही रहेंगे। और आपके पैशन को कुडोस बोलना चाहता हूँ। और अभिलेख वर्मा, थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद। आप थैंक यू अभिलेख ऑल्सो। यस, मुझे भी थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है उस बंदे को, क्योंकि 2 महीने से हमारा चल रहा था कि आज ये होगा वो होगा, बट 2 महीने कहाँ निकले पता नहीं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो बिजी, आई वॉज ऑल्सो बिजी। तो रैंडमली नंबर दिया, ले जा बात कर ले तू, अब वो तेरे को दे देगा। परफेक्ट। तो इस तरीके से ये हुआ। अमेजिंग अमेजिंग। तो दोस्तों, ये था आज का कॉन्वर्जेशन, अच्छा बातचीत अमोल अग्रवाल जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला, ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। धन्यवाद इन एडवांस। और अब हम आ गए हैं हमारे शो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है ट्रिविया सेगमेंट, सामान्य ज्ञान, जहां पर हम एआई से जुड़ी कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। सिंगापुर, अब हाँ, आज हम और आप सभी जानते हैं, एक छोटा देश है लेकिन जिसकी बहुत बड़ी सोच है। सिंगापुर एक छोटा देश है लेकिन फिर भी दुनिया के टॉप 10 एआई रेडी देशों में गिना जाता है। यहाँ 2017 से एआई सिंगापुर नाम से एक नेशनल प्रोग्राम चालू किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च और इंडस्ट्री को जो साथ लेकर आता है। और हर साल लगभग 25,000 लोग एआई और डेटा साइंस की ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे एआई फॉर एवरीवन, एआई 4E एंड एआई अप्रेंटिस प्रोग्राम, एआईएपी जैसे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ की सरकार ने एआई स्ट्रैटेजी 2.0 जिसको हम बोलेंगे लॉन्च की है, जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंसेस जैसे सेक्टरों में एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि उसकी मदद से यहाँ पर एक बेटर सिचुएशंस क्रिएट करी जा सके और ज्यादा बेहतर तरीके से हेल्प करी जा सके। और सबसे मजेदार बात यह है कि सिंगापुर में एआई से चलने वाली बसें बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्मार्ट हेल्थ सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। तो एआई को दोस्त बनाइए, निश्चित रूप से ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपकी हेल्प जरूर करेगा। एक्सलेंट। और मेरे तरफ से एस्टोनिया देश के बारे में ये ट्रिविया सेक्शन, ट्रिविया बात बोलना चाहता हूँ कि एस्टोनिया डिजिटल दुनिया का चैंपियन है। और जानकारियों के बारे में बात करें तो एस्टोनिया को दुनिया का सबसे डिजिटली एडवांस देश कहा जाता है। यहाँ के 99% सरकारी सेवाएं ऑनलाइन है और बहुत सी एआईसी चलते हैं। लाइक इट इज ऑल इंटीग्रेटेड, ऑल द गवर्नेंस इज इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सरकार ने क्रैट एआई नाम की एक योजना बनाई है, जिससे एआई को एक डिजिटल सरकारी कर्मचारी की तरह काम में लाया जा रहा है। और यहाँ एआई का इस्तेमाल कोर्ट के छोटे मोटे केस निपटाने और कस्टम डिक्लेरेशन और सरकारी चैटबॉट्स में किया जा रहा है। और सिर्फ 13 लाख की आबादी वाला ये देश दुनिया की सबसे एआई फ्रेंडली पब्लिक सर्विस बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हम बहुत कुछ सीखने को है हमें। इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, 147 करोड़ पॉपुलेशन, मगर ये इस्टोनिया में खाली 13 लाख का पॉपुलेशन है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस्टोनिया एआई से चलने वाले जिस पर काम कर रहा है, जो छोटे कानूनी झगड़ों खुद निपटा सके। और सोचिए, डिजिटल इंसाफ कितनी तेजी से मिल सकता है। अगर इंडिया में केसेस देखे तो करोड़ा और लाखों केसेस अभी पेंडिंग है। अगर एआई इंटीग्रेट करे तो जुडिशियल सिस्टम में बहुत तेजी से हम केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज का ट्रिविया सेक्शन है। आपको भी कोई छोटा कंट्री के बारे में पता है जो एआई में एडवांस स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो
कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले तो वहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करता है आज का एपिसोड। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी कोई सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारे कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँच जाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। नमस्ते।